अपने आइडिया की और अपनी आइडियोलॉजी मेरे कंधों पे मत डालो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की, जो भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा रहता है, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट मेरा शो पे जाना इनजस्टिस नहीं है किसी के साथ। मेरा शो पे जाना मेरा एक काम है जो लोगों तक पहुंचाना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो बस वहाँ पे जाना है, वहाँ जाके मेहनत करनी, और देखते क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस बहुत है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे करूँ। अभी जैसे यहाँ पे आधा घंटा कंप्लीट होगा, मैं एक रील डालूंगा लास्ट, और उसके बाद शायद मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं नहीं रहूँगा अवेलेबल देखने के लिए कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। एक बार लाइव आया था दिसंबर में और उसके नेक्स्ट डे जेल चला गया था। अभी भी ऐसे ही कुछ है कि लाइव आया हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और कल मैं वापस लॉकअप ही जा रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता वो चीज़ें कैसे बयां करूँ कि क्या फील होता है, क्या महसूस होता है। लेकिन भागता कौन है? भागना क्या है? भागना नहीं है किसी चीज़ से। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, सामने किसी को भी खड़ा रख दे। यार इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं, इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं। एक टुच्चा सा आदमी भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। सामने खड़े रह के बात कर सकते हो क्या? लड़े बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना, हिम्मत है क्या तुम्हारी बात करने की, अपना आइडिया रखने की? तुम्हारी हिम्मत है क्या किसी को समझने की, उसका आइडिया? तुम्हारा आइडिया उसका आइडिया मैच नहीं करता तो वो तुम्हारे लिए गलत इंसान हो गया? क्यों? वो तुम्हारे लिए गलत इंसान हो सकता है, वो उसके लिए गलत इंसान नहीं है। मेरा आइडिया अलग है। मेरे तो ओपिनियन है यार, आइडिया भी नहीं है। क्या आइडियोलॉजी पॉलिटिशियंस की होती है? मेरे तो ओपिनियन है। तो मैं तो बहुत ही अपनी बात रखता हूँ। मैं किसी पे अपनी बात और अपना आइडिया, अपने ओपिनियन थोपता नहीं हूँ कि मैं ये सोचता हूँ तुझे भी ये सोचना चाहिए। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ हर पोस्ट पे उंगली कर रहे लोग, हर पोस्ट पे कुछ कमेंट कर रहे, ट्विटर पे ये डाल के टैग कर रहे, उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डाल के टैग कर रहे। अरे क्या चाहिए मेरे से? रिप्लाई चाहिए? क्या चाहिए? मैं आप लोगों को मेरी सफाई दूँ? क्या चाहते हो? वैलिडेशन चाहिए? 4 लोगों के लाइक्स चाहिए? ले लो यार, ले लो। बट मैं तुमसे लड़ने नहीं आऊँगा, मैं अपनी सफाई देने तुमको नहीं आऊँगा। मैं क्यों लड़ूँ तुमसे? मैं क्यों लड़ूँ? क्या फ़ायदा है मेरा? 2 साल से इंटरनेट पे बोलते आ रहा हूँ कि इंटरनेट पे किसी चीज़ का कंक्लूजन नहीं है। इंटरनेट पे झगड़ा मत करो, इंटरनेट पे लड़ो मत, किसी को गाली मत दो। ये 2 साल से बोलते आ रहा हूँ। 2 साल में मैं तो चेंज नहीं हुआ। मैं तो वही हूँ। मैं तो वही हूँ। मैं तो आज भी वही बोल रहा हूँ। जितने भी फॉलोअर्स है, फैन पेज पूछो, सबको बोला हुआ है कि कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी लिखे, अपना ओपिनियन रखना, अपनी बात रखना, मुझे सपोर्ट करना है रखना, लेकिन उसको गाली मत देना। उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, उसके बाप की, उसकी बहन की कोई गलती नहीं है कि तुम उसको गाली दो। तो इंटरनेट पे गाली किसी को मत देना। लोग कर रहे ना इंटरनेट को गंदा, बस ना, तो तुम क्यों उसमें भागीदार बन रहे हो? तुम मत करो। मैं तो इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूँ इंटरनेट को। मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखे न्यूज चैनल। मैंने नहीं कर रखे सब्सक्राइब हेटर्स को। भुवन बाम है, आशीष चंचलानी है, हिप हॉप के बहुत सारे आर्टिस्ट है। सब्सक्राइब है, सबको सब्सक्राइब किया हुआ है। हंसना है ना, खुश होना है ना इंटरनेट देख के। काम पे नहीं हंस सकते ना? आप काम कर रहे हो, अपनी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम करते एक्सेल शीट बनाते बनाते हंस सकते हो क्या? नहीं ना। आपको हंसने के लिए कुछ चाहिए ना। तो हम आर्टिस्ट लोग पे एंटरटेनमेंट रहने दो ना। हम आर्टिस्ट लोग पे तुम्हारे आइडिया का बर्डन हमारे कंधों पे क्यों डाल रहे हो?
उसके साथ काम नहीं करो, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते। अरे कैसे नहीं जी पाओगे? तुमको उनके आइडिया से प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट यूज करते हो ना वो लोगों का, जाते हो ना उनके एयरपोर्ट से। मॉल में जाना है, मूवी देखना, आरोग्य से तो अब दिखाते हो ना। उनके ही सिम कार्ड से, उनके ही डेटा से उनकी बुराई करते हो, है ना? करते हैं ना? इन सब चीजों से घिरे हुए यार। बहुत सारे, अभी थोड़े टाइम पहले सीरिया चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इजरायली प्रोडक्ट बैन कर दो, कोई मत खरीदो ये प्रोडक्ट, ये मत खरीदो, इससे मुसलमान मर रहे हैं, इससे वो मर रहा है, इससे मासूम मर रहा है। ठीक है यार, तुमने अपनी बात रखी, तुम सोचते हो कि बॉयकॉट करना चाहिए। क्या करूं मैं? कुलाबा पे मैकडी है, मैकडी को बोलते मैकडी नहीं खाओ, इजराइल है, कोको कोला इजराइल, मैकडी को बॉयकॉट करो। अरे कुलाबा वाले मैकडी में मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं यार, मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं। तो 15 लोग काम करते होंगे, बट मुझे पता ना, मेरी 4 गली, मेरे 4 गली के लड़के जो चारों मुस्लिम है वो काम करते उधर। बॉयकॉट कर दूं कि हाँ बॉयकॉट है, कोई नहीं जा रहा मैकडी पे, चलो वो जो 4 लोग थे उनके घर का घर चल रहा था, वो घर बंद हो जाए। ठीक है, देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, कुछ से कुछ नहीं होता। बट लेकिन ये आइडिया है ना, आपका आइडिया है, आप सोचते हो कि ये चीज करके आपको फायदा होगा, आप कर लो ना। अपना आइडिया किसी पे थोपना क्यों है? हो जाएगी ना राजाशाही हो जाएगी ना, तो हम सबके हुक्म मान के बैठ जाएंगे कि हो गई राजाशाही भाई, डिक्टेटरशिप हो चुकी है, अब यहाँ पे राजाओं का राज चलता है, तो बैठ जाएंगे सबके साथ चेन पकड़ के, सबके साथ वही खड्डे खोदने होंगे, इमारतें बनानी होगी, तो कर लेंगे वो। लेकिन है ना डेमोक्रेसी, जिस जिस कानून के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, जिस आइडिया के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, उसको बचाने के लिए दूसरे के भी तो ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे लिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि तुम ये बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं भी तो बोल सकता हूं, तो फिर फोर्स क्यों कर रहे हो कि फ्रीडम तुम बोलो, ये तू इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहा, तू इसके बारे में ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा? ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि मेरा डिसीजन होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करूं, मैं किस चीज पे आवाज उठाऊं, मैं किस चीज के बारे में बोलूं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? तो किसी पे थोपो मत अपना आइडिया। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कोई एक्सट्रीम कदम? बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं मैं, बहुत नॉर्मल सा। बड़ी होटलों में खाने मिलता है, लेकिन घर पे आके वही स्टील की प्लेट में ही खाते हम। चला रहे यार, चलाओ यार, ठीक है चला, अपनी बात रखो। बट तुम भी तो वही कर रहे हो, जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है वही कर रहे हो। कंगना के साथ काम कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं। अगर कंगना ने बोल दिया होता कि ये शो पे मुनव्वर फारूकी है, इसलिए मैं ये शो नहीं करूंगी, और ये शो से मेरे को निकाल देते, तो आप ही लोग कंगना के खिलाफ आउटरीच कर रहे होते कि ये कैसी मुस्लिम फोबिया, कैसा इस्लामोफोबिया, कि एक मुसलमान को काम से निकाल दिया गया। तब आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाती कि कंगना ने ये गलत किया, मुनव्वर वी सपोर्ट यू, तेरे को काम से निकाल दिया कंगना ने। अंडरस्टैंड? क्या कर रहे हो? मत करो, हम लोग को अलग रखो थोड़ा। इनजस्टिस को सपोर्ट करते हो ना, कभी प्रॉब्लम में आ जाए हम लोग, कभी कुछ में आ जाए, आपको लगता है इंटरनेट पे आप इनजस्टिस को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट कर देना भाई। अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता आपकी जरूरत नहीं है। अरे चिपटी धूल बोलते ना, चिपटी धूल, चिपटी मतलब हम लोग गुजरात में चिपटी बोलते थे कि एक चुटकी, वो सिंदूर डायलॉग सुना होगा ना, तो बोलते थे कि एक जो चुटकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी, इंसान को उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो कभी वो सोचा ही नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी की ये नहीं है, वो नहीं है, एक चुटकी मिट्टी की भी इंसान को जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि तुम उम्मीद किससे लगाए बैठे हो? सिर्फ इससे, सिर्फ जो पूरी दुनिया बना के चला रहा है ना, सिर्फ उससे उम्मीद रखना। बारिश भी वही दे रहा है, समंदर भी वही उड़ा रहा है, धरती को भी वही हिला रहा है, पौधे भी वही उगा रहा है, तो उम्मीद बस खाली उससे रखना। मुनव्वर फारूकी से क्या उम्मीद रख रहे हो तुम?
एंड ऑल्सो आई नो कि मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझते हो, आप लोग जानते हो ये बात, बट मैं आप लोगों से तो बात कर सकता हूँ। किससे बात करूँ? आप लोगों से बात कर सकता हूँ, जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो आपसे ही बात कर पाऊंगा। मेरी बात पहुंच जाएगी, जहां पहुंचनी होगी तो पहुंच जाएगी, नहीं भी पहुंचेंगी तो रहने दो, जीने दो उनको गुमान में, जीने दो उनको गुमान में, कोई बात नहीं। गलत समझ रहे, समझने दो। एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना कि लाइक 1000 दिन तक तुमने जिस चीज से नफरत की, एक दिन तो तुम नफरत करते करते भी थक जाओगे ना। कि जिंदगी कितनी छोटी है साला, कुछ भरोसा नहीं है। बुलबुला बोलते ना, बुलबुला, आदमी बुलबुला हो गया भाई। ये कभी भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तुम्हारी ये छोटी सी जिंदगी में तुम किससे लड़ोगे? ये देश लड़ रहे ना, देखो ना, ये रशिया यूक्रेन वॉर बोल रहे, वॉर काय का है भाई? एक आदमी दूसरे को मार रहा है, काय का वॉर? उसको वॉर थोड़ी बोलते हैं, दादागिरी हो रहा है ना दुनिया में। तो ये सारी दुनिया से मैं सरप्राइज नहीं होता। ये वही दुनिया है जहाँ पे मर्डर होते हैं, जहाँ पे रेप होते हैं, जहाँ पे लोगों को जला दिया जाता है, धर्म के नाम पे किसी को मार दिया जाता है, कोई भी धर्म हो, धर्म के नाम पे मार दिया जाता है। क्या कर लो, किसी की जान चली जाती है, और उस जान के चक्कर में फिर आग लगती है, शहर के शहर जल रहे, और बस ब्लेम करे जा रहे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने तब वो किया था, इतने साल पहले तुमने वहां किया था, इतने साल पहले ये हुआ, तब तुम कुछ नहीं बोले थे। अरे तुम क्या बोलता? मैं नहीं पैदा हुआ था, मैं नहीं पैदा हुआ था, मैं क्या करता? अच्छा तो उतने साल पहले, हाँ मैं बर्तन धो रहा था उस वक्त एक होटल के अंदर, मैं उस वक्त कैसे आवाज उठाता ब्रो? इंटरनेट को बना दिया है खाली खोटा। बट बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा इतना सब फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना 72 दिन के लिए, साला 72 डेज मैक्सिमम। मैं शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में भी निकाल दो तुम लोग तो आई डोंट नो, या कोई और निकाल दे। तो आई डोंट नो, शायद आखिरी मुझे लग रहा है लाइव है, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ फिलहाल के लिए आखिरी। तो वही फैन पेजेस की बात करूँगा। जितने भी फैन पेजेस है, आई रियली लव यू ऑल। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण, जो बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। आई नो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, स्टोरी सीन कर लेता हूँ, सीन क्या रिप्लाई नहीं किया, बहुत कंप्लेन करते थे ना तुम लोग। अब सीन भी नहीं होगा, अब किससे कंप्लेंट करोगे? तो पता नहीं, कोई अगर हैंडल कर रहा होगा इंस्टाग्राम तो वो पोस्ट वोस्ट कुछ डालते रहेगा शो के बारे में, बट मैं तो नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँ? प्री रिकॉर्ड नहीं है क्या शो? नहीं, इट्स 24/7 लाइव स्ट्रीम, या लाइक स्ट्रीमिंग। आप लोग बोल रहे थे ना कि स्ट्रीम कर, आ रहा हूँ मैं, स्ट्रीम कर रहा हूँ, 24 घंटा स्ट्रीम कर रहा हूँ। तुम लोग बोल रहे थे ना, क्या हरामी लोग हैं, तुम लोग बोल रहे थे कि भाई स्ट्रीम करते रहो। हाँ, स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे? आ रहे, स्ट्रीम कर रहे, अभी 24 घंटा स्ट्रीम कर रहे, घुस जाओ हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों में घुस जाओ तुम।